आज भगवान की बड़ी कृपा हुई, हनुमान जी की दया हुई, हम बहुत दिन बाद बालाजी के चरणों में दर्शन करने आ पाए। लंबी यात्रा में रहे, यहां से हम बांदा गए, बांदा की कथा करके हम वृंदावन गए, वृंदावन की कथा करके हम राजस्थान के कोटा रामगंज मंडी गए। वहां बांदा में और कोटा में एक एक दिन में 8-8 लाख लोग कथा सुनने के लिए आए। कोटा में तो पंडाल ऐसे दिखाते तो जैसो भीड़ में छत्ता लगो हो। हाँ, 1 किलोमीटर तक केवल मूड़ ही मूड़ दिखाई पड़ रहे थे, 1 किलोमीटर तक, और 1 किलोमीटर तक लंबो लंबो नहीं, चौड़ो। आदमी के मूड के अलावा कछु नहीं दिखाई पड़ो। भव्य दिव्य कथा कोटा की संपन्न करके हम बंबई मठ गए। वहां मुंबई मठ में सत्यनारायण की कथा कही। उसके बाद कल रात्रि काल में बागेश्वर धाम की पुण्य भूमि पर हम बालाजी के चरणों में वापस आए। देख लिया हमने जग सारा अपना घर है सबसे प्यारा, लौट के बुद्धू घर को आए। वही हमारा हाल है। वो एक फिल्म का गीत है, सारे जग घूमिया है, कहा है आगे, थारे जैसा ना कोई, बालाजी के जैसा ना कोई। आज से रोज शाम को दरबार लगाया जाएगा। एक कथा भर बची 3 दिन की, तो वो तो आते जाते ही रहेंगे। 4, 5 और 6 तारीख की शिवराजपुर बगल में है यही, तो वो 3 दिन भर की कथा बची। बाकी 15 फरवरी तक यही हमारा डेरा है। जाएंगे तो दिन में चले जाएंगे, शाम को दरबार के समय पे वापसी। जैसे कल प्रयागराज नहीं हम जा पाए, तो कल वहां होके सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। तो जो दरबार का समय है शाम का, वो इसी क्रमानुसार 15 तारीख तक अनवरत दरबार लगाया जाएगा। 15 फरवरी को 3 दिवसीय आयोजन 12 से शुरू हो जाएगा। 12 फरवरी को बागेश्वर धाम का ऐतिहासिक दिन है। पूछो कैसे? पूछो। एक साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ हो रहे। 12 फरवरी को 12 फरवरी को ही बागेश्वर धाम पर वेद विद्यालय गुरुकुलम प्रारंभ हो रहा है। 12 फरवरी को ही परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी पूज्य महाराज जी आ रहे हैं। 12 फरवरी को ही ऑनलाइन 3 लाख से 5 लाख हिंदुओं के परिवार में ऑनलाइन हनुमान हवन करवाया जाएगा। इसलिए 12 फरवरी ऐतिहासिक है। 13 को मंडप हल्दी है, 14 को संगीत मेहंदी है, 15 को ब्याह है। 300 बेटियों की बारात आ रही है। एक बिटिया के ब्याह में तो बाप की जेब ढीली हो जाए।
और चैथी के बाल उड़ जात, शरीर पस्त पड़ जात। अब हम आओ विचार करो कि 300 बिटियन की बारात बुला रहे, का बीत है। और बारात आ रही सो तो ठीक है, घरात संगे आ रहे। और जगह तो केवल बारात के स्वागत को इंतजाम करवे पड़ा था, हमें तो दोनों तर्पण को करवे पड़ा। बारात से ज्यादा तो घराती को फूफा नाराज हो। आओ तो लगभग 8 से 10 लाख लोग पहुंचेंगे। इस बार का कार्यक्रम 100 एकड़ में करवाया जाएगा। तीन 300 मंडप बनेंगे, कथा होगी। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हम कथा सुनाएंगे और 12 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो मात्र 10 दिन बचे हैं। आप सभी जनन को हमारा न्योतो है। कन्या विवाह को चूल से न्योतो है। हमारे गांव में बुंदेलखंड में साप परिवार को कहते हैं चूल से निमंत्रण। तो चूल से निमंत्रण है, अपने घरे कछूना बनाइयो, इधर आओ, खूब भंडारे की व्यवस्था, रसगुल्ला की व्यवस्था हमारी तरफ से। इस बार 10 राज्य और नेपाल सहित भारत की बेटियों का विवाह है। एक नेपाल की भी बच्ची की शादी हो रही। सभी समाजों की बेटियों का विवाह है। दूसरी बात, आयोजन बहुत बड़ा है। हमारी प्रार्थना है, लगभग 100 बेटियां तो ऐसी हैं जिनके माता पिता कोई नहीं, भाई भी नहीं। टीम ने लगभग 30,000 किलोमीटर कार चलाई। 1200 से ज्यादा घरों पर टीम गई, तब उन बेटियों को खोजा। हमारी करबद्ध प्रार्थना है भैया, जिन बेटियों का कोई नहीं है उनके आप घराती बराती बनकर जरूर आना। उनको बहुत आत्मिक सुख मिलेगा। जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता। और आप उन बेटियों में परिवार बनकर आओगे ना, थोड़ी थोड़ी सेवा करोगे ना, आपको तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। उन बेटियों की आत्मा बहुत खुश होगी। हमने उन बेटियों का विवाह की रंगत बढ़िया रहे। गरीबों की बेटियों को ये ना लगे कि हम गरीब हैं तो हमारा विवाह ऐसे ही किया जा रहा। इसलिए हमने 3 दिन का कार्यक्रम रखा भैया। 13 को मंडप और हल्दी, 14 को संगीत और मेहंदी, 15 को विवाह। और पूरी सामग्री इस बार बेटियों के विवाह में भव्यता दिव्यता पिछले साल से ज्यादा है। पिछले वर्ष तो उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं राष्ट्रपति महोदया आई थी, सब बेटियों को आशीर्वाद देने। इस साल बहुत से संत आ रहे, राजनेता भी आ रहे, पर उन बेटियों के लिए विवाह में कोई कमी ना हो, हम स्वयं जिम्मेदारी पूर्वक व्यवस्था देख रहे। उनकी सामग्री डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, मिक्सी, कूलर, अलमारी, पंखा, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बेटी के वस्त्र, बर के वस्त्र,
बेटी का पूरा श्रृंगार का सामान, उर्सा बेलन सहित हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की एफडी दे रहे हैं। ताकि विवाह जैसा रहे। लगभग 60 प्रकार की वस्तुएं दे रहे, डबल बेड, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल सहित 60 वस्तुएं दे रहे। ये बात बताकर हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे पूरे भारत से और आप लोगों से, ये कन्या विवाह कराने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है, भारत के मंदिरों से गरीबों की बेटियों का विवाह होने लगेगा तो कोई गरीब ना रहेगा। बेटियां बोझ नहीं बनेंगी और गरीबों की बेटियों का विवाह भी अमीरों की तरह हो, हमारी यही इच्छा है। इसलिए बात को विराम करने के पहले हम भैया पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करें, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। भले ही 3 दिन को नहीं 2 दिन के लिए आना, पर आप यदि आओगे थोड़ी थोड़ी सेवा देख लोगे भंडा, क्योंकि हम अकेले हैं, अकेले ही राम हैं और हम ही को सब देखना है, तो थोड़ी थोड़ी आप सेवा देख लोगे, बाकी सामान हम जुटा लेंगे। तुम दक्षिणा दे दो तो मना ना हम कर भी, मैं ऐसा नहीं है कि दे दो तो बाढ़ में गया कर्जा कम होगा, नहीं तो राम जी, पर दक्षिणा ना भी दो भैया, आके थोड़ी थोड़ी व्यवस्था देख लियो, अपनो धाम समझ के, अपनो आयोजन समझ के। तो भैया को भंडारे की सेवा देख लियो, को साफ सफाई की सेवा देख लियो, को प्यासे को पानी पिवावे की, को बरातियन रसगुल्ला खवावे की। इतने में हमारी चिंता थोड़ा कम हो जाए और हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। उसी काम में हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, दिन रात उसी में लगे हुए हैं। तो ये निमंत्रण की चर्चा करके एक बात और कहें, इस कन्या विवाह के बाद गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है, जहां अस्पताल बन रहा वहां पर हम 9 दिन तक रह करके कठोर साधना करेंगे और हर हाल में हनुमान जी की कृपा से, सबके सहयोग से 2027 के अंत में अस्पताल प्रारंभ किया ही जाएगा। हाँ, चाहे जो हो जाए। और साधारण नहीं, अभी हम 3 महीना के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वहां के अस्पतालों की जो सुविधा है वो हमारे बागेश्वर धाम पर आ सके। अंग्रेजी में कहें तो वर्ल्ड क्लास, वैश्विक स्तर का अस्पताल, और लगभग 3 देशों से हम अनुबंध करने जा रहे कि वहां के डॉक्टर हर 6 महीने में हमारे अस्पताल में आकर के सेवा करें, ताकि दीनहीन गरीब जो मुंबई टाटा मेमोरियल नहीं जा पाते, उनके पास पैसा नहीं है, कम शुल्क पर वैसे जो विदेश में दवा नहीं करवा सकते, तो क्या हुआ, हम विदेश में दवाइयां नहीं करवा सकते, विदेशी डॉक्टर लाके यहां तो करवा सकते। उस व्यवस्था में हम जुट गए, लेकिन अभी तो केवल कन्या विवाह का सपना है। 10 दिन बचे हैं, सो सब जने अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रगणों को, अपने परिवारजनों को हमारा निमंत्रण दे दियो। और लगभग आजकल ऐसा कोई नहीं है जो इंस्टाग्राम ना चलाओ, तो एक रील बना दीजिए। इंस्टाग्राम चलाते हो, उनको सदुपयोग कर लो। अबे तो तुम ठुमके ही देखा, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, या हमारे प्रवचन सुना तो यो, हमारी भी रील देखा तो यो, लेकिन एक रील कन्या विवाह की बना दो, ठीक, पक्का, डन, गारंटी,
जय हो चेला। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।